आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, जाने इसके पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को कान्हा, मुरलीधर, श्याम, मनमोहन, मोहन, बंसीधर, द्वारकाधीश जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम सबसे खास है, लड्डू गोपाल। तो भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा की जाती है। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कभी सोचा है कि श्री भगवान कृष्ण को आखिर क्यों लड्डू गोपाल कहा जाता है? तो आइए जानते हैं अब। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्णा के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्णा का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से कृष्ण की सेवा करते। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा कराने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वह जानने के लिए तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वह यह बोलकर चले गए। रघुनंदन ने भोज की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा था। अब वह उदास हो गए और रोते रोते पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बाल रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया था। जब कुंभन दास जी ने रघुनंदन से कहा, उन्होंने प्रसाद मांगा, तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खुद खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया। अब तो रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा का सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बाल रूप प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए, विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के हाथ में एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल कहा जाता है और लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे।